हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हाउ टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के सांद्रता को जो डिफरेंट व्यक्त करने के तरीके हैं उनके बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत कुछ जो टॉपिक्स हैं जिनको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। आज का हमारा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हिंदी में इसको मोल प्रभाज भी कहा जाता है। इट इज कैलकुलेटेड इन अ बाइनरी सॉल्यूशन और द सॉल्यूशन हैविंग मोर देन 2 components in which we calculate mole fraction of any component present in a solution। मतलब कि किसी बिलियन में जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं उस किसी भी कंपोनेंट के को हम मोल फ्रैक्शन के रूप में उसका व्यक्त कर सकते हैं या उसका हम लोग आकलन कर सकते हैं। तो ये पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of a particular component present in the total number of moles of a solution। इट मीन्स कि द नंबर ऑफ मोल्स, यानी जो किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट का किसी एक अवयव का यदि हम मोल फ्रैक्शन ज्ञात करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो सपोज कि किसी सॉल्यूशन में अगर 2 कंपोनेंट हैं, दोनों में से अगर किसी एक का हमको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो वैसी स्थिति में जो कंपोनेंट ए है उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन से, तो हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाता है। ये मोल फ्रैक्शन इट इज़ डिनोटेड बाय, मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं ए ग्रीक लेटर। इट इज़ डिनोटेड बाय a Greek letter chi। एक ग्रीक लेटर है, दैट इज इसको काई से हम डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर है। और ये जो काई इज इक्वल टू है, ये जो काई इज इक्वल टू ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ moles of a solution। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, अगर किसी कंपोनेंट हम सपोज in a binary solution if there are 2 components present A and B, then mole fraction of A is equal to Na by Na plus Nb। यहाँ पर
हम मोल फ्रैक्शन को व्यक्त कर सकते हैं एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। ये दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स ऐड करेंगे दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होगा। इसको हम लिख सकते हैं एन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A, NB is equal to number of moles of component B। ये हो गया। अब एक चीज शॉर्ट में आपको बता दें हम कि हाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट। ये हम लोग ऑलरेडी 11th क्लास में मोल कंसेप्ट में पढ़े हुए हैं, एक बार उसी को हम रिकॉल कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल M। कैपिटल N नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M। इट मीन्स यहाँ पर जो होता है M is mass that is present in a particular solution or in a given solution of a particular component। capital M is molar mass of a particular component and N is number of मोल्स। तो इसके बेसिस पर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टॉपिक के लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में हम एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम बताएंगे आपको कि हाउ वी कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन एंड मोलालिटी और मोलारिटी also be calculated at the end of the lecture। तो अब ये हो गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम कंपोनेंट A का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपोनेंट B का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सिमिलर वे इफ वी वांट टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B then we have to write chi A chi B means mole fraction of B is equal to NB by NA plus NB। it means कि mole fraction of component B is equal to number of moles of component B divided by number of moles of component A plus number of moles of component B। एक चीज और आप लोगों को बता दें कि अगर किसी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है, तीन कंपोनेंट है या जितने भी कंपोनेंट है, तो सभी के मोल फ्रैक्शन को यदि हम सम करेंगे दैट इज इक्वल टू यूनिट। एक पॉइंट आपको मोल फ्रैक्शन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि द सम ऑफ मोल fractions of different component of a solution is 1। इट मीन्स कि यदि किसी बाइनरी सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है दैट इज A एंड B, देन XA प्लस XB और chi A प्लस chi B दैट इज इक्वल टू 1। यानी यदि किसी बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट A और B हो तो कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन
प्लस कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। ये बात आप क्लियरली माइंड में रखिएगा। अब हम बात करेंगे मोलारिटी की। मोलारिटी को हिंदी में मोलरता कहते हैं। आइए देखते हैं मोलारिटी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute present in per liter of solution। मतलब कि प्रति लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सोल्यूट की मात्रा, विलेय की मात्रा मोलरता कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम और इट इज एक्सप्रेस्ड एज मोलारिटी, दैट इज एम इज इक्वल टू number of moles of solute by volumes of solution in liter। शॉर्ट में इसको हम लिख सकते हैं M इज इक्वल टू N बाई V। इस तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम जानते हैं। मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट गिव्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को उसके वॉल्यूम से, सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमें मोलारिटी प्राप्त होती है। इस तरह से मोलारिटी पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लास्ट में हम देखेंगे। अगला हमारा टॉपिक है दैट इज मोलालिटी। मोलालिटी, इसको मोललता कहते हैं। और मोलालिटी, इसको यदि हम एक्सप्रेस करें तो द नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1 kg of solution। It is denoted by स्मॉल m और इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल m इज इक्वल टू n बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। n is number of moles of solute। मतलब जो विलेय है या सोल्यूट है वो पर 1000 ग्राम या पर केजी में जो उसकी मात्रा है या जो रेशियो है दैट इज नोन एज मोलालिटी। ये दो बातें इंपॉर्टेंट यहाँ से बताएंगे हम आपको, मोलालिटी और ये मोलारिटी के बारे में। मोलालिटी जो है ये टेम्परेचर चेंज के साथ इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। इट डू नॉट चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर बट मोलारिटी वैरीज विथ चेंज इन टेम्परेचर।
ये चेंज में वेरिएशन के साथ मोलारिटी वेरी करती है, बट मोलालिटी डू नॉट वेरी विथ चेंज इन टेम्परेचर। ये दो बातें यहाँ से याद रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही में बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी जानकारी मिल सके सबसे पहले।